हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत 3 क्रॉस के बारे में। पहला है बैक क्रॉस, दूसरा जो क्रॉस है टेस्ट क्रॉस एंड तीसरे नंबर का जो क्रॉस है वो रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस को हम सरल रूप से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि व्हेन ए फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम फिलियल जनरेशन F1 जनरेशन कहते हैं, व्हेन ए फर्स्ट जनरेशन इज़ क्रॉस विथ आइदर ऑफ बोथ पेरेंट्स, जो इनके पेरेंट्स होंगे उनमें से किसी के भी साथ में अगर उसका क्रॉस किया जाए, पेरेंट्स जो होंगे वो होमोजाइगस या तो डोमिनेंट होंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर टोल के लिए कैपिटल टी, और होमोजाइगस रेसेसिव के लिए टोल प्लांट के लिए स्मॉल टी का हम प्रयोग करते हैं। यानी इसमें जो पेरेंट्स होते हैं बैक क्रॉस में वो प्योर लाइन के होंगे और होमोजाइगस कंडीशन में पाए जाएंगे। एक होगा होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और दूसरा रेसेसिव होगा। अब इस कंडीशन में दोनों में से किसी भी एक पेरेंट के साथ में जो F1 जनरेशन है उसका क्रॉस करवाया जाए तो इसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि पेरेंट 1 है और यहाँ पेरेंट 2 है, इन दोनों के आपस में क्रॉस होने से फर्स्ट जनरेशन हमें प्राप्त हुई है, जिसको F1 यानी F1 फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन जिसको कहते हैं। F1 का अगर F1 के साथ में और क्रॉस कराया जाए तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। F2 का फिर F2 से क्रॉस करवाया जाए तो F3 जनरेशन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जनरेशन प्राप्त होती रहती है। लेकिन इसमें हम बैक क्रॉस किसको करेंगे कि F1 का या तो पेरेंट फर्स्ट के साथ क्रॉस करवाया जाए, यानी F1 का P1 पेरेंट फर्स्ट के साथ क्रॉस करवाया जाए, जिसको हम बैक क्रॉस कहेंगे। अगर F1 का पेरेंट 2 के साथ में, यानी F1 का पेरेंट 2 के साथ में भी अगर क्रॉस कराया जाए तो इसको भी हम बैक क्रॉस कहते हैं। इसको और विस्तार से हम जानें तो यहाँ पेरेंट फर्स्ट और पेरेंट सेकंड जो हैं उनसे हमें F1 जनरेशन प्राप्त हुई। F1 जनरेशन का आपस में फिर क्रॉस होने से F2 जनरेशन प्राप्त हुई। अगर हम बात करें कि F2 जनरेशन के बारे में, अगर हम बैक क्रॉस की बात करें तो इसमें F2 का पेरेंट्स F1 और दूसरा F1 होगा, लेकिन इसको हम बैक क्रॉस नहीं कहते हैं। F2 का जब पेरेंट फर्स्ट के साथ में और या पेरेंट 2 के साथ में अगर क्रॉस करवाया जाए उसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं। और इसका कारण सामान्यतः ये होता है कि बैक क्रॉस में जो पेरेंट जो होंगे वो उसके प्योर लाइन कंडीशन में होंगे। वो दोनों ही कैरेक्टर के लिए, अगर वो डोमिनेंट है तो वहाँ पर भी होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, यानी प्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी दोनों ही डोमिनेंट होने चाहिए, जैसे कैपिटल टी कैपिटल होने चाहिए या स्मॉल टी होने चाहिए। उसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं। डेफिनेशन के रूप में हम समझते हैं तो बैक क्रॉसिंग इज़ ए क्रॉसिंग ऑफ ए हाइब्रिड, क्योंकि F1 में हमें हाइब्रिड प्राप्त होता है विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट्स और एन इंडिविजुअल। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी पेरेंट्स ही हो, कोई इंडिविजुअल जो कि जेनेटिकली पेरेंट फर्स्ट या पेरेंट सेकंड के जेनेटिकली अगर सिमिलर हो उसका भी अगर हम क्रॉस करवाएं, या मैं यूँ कहूँ कि F1 जनरेशन में जो यहाँ पर पेरेंट फर्स्ट और पेरेंट सेकंड है, इनके सिमिलर अगर किसी का जेनेटिक मेकअप है और उसका F1 जनरेशन के साथ क्रॉसिंग करवाया जाए तो उसको भी हम बैक क्रॉस कहते हैं। यानी बैक क्रॉस इज़ ए क्रॉसिंग ऑफ ए हाइब्रिड का मतलब F1 जनरेशन विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट्स और एन इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट। किस लिए? टू अचीव ऑफस्प्रिंग विथ ए जेनेटिक आइडेंटिटी क्लोजर टू दैट ऑफ इट्स पेरेंट्स, जो कि जेनेटिकली इसके पेरेंट्स के आइडेंटिकल हो, उसका क्रॉसिंग करवाया जाए, उसी को हम बैक क्रॉस कहेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि बैक क्रॉस हम क्यों करवाते हैं? तो इसके लिए इसका यूज़ होता है हॉर्टिकल्चर में, एनिमल ब्रीडिंग में, ब्रीड को इम्प्रूव करने में, जैसे कि घरेलू जो जंतु होते हैं उनमें दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मीट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इनकी ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाता है। और प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक नॉकआउट ऑर्गेनिज्म, और किसी ऑर्गेनिज्म में कोई अगर जीन या जो ऐसा फंक्शन है जो ठीक नहीं है उसको रिमूव करना हो
तो भी बैक क्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। ये आगे आप हायर स्टडी में पढ़ लेंगे कि किस तरह से ये इनका सिग्निफिकेंस होता है। अब बैक क्रॉस के बारे में हमने खूब सुना है, लेकिन एक होता है फॉरवर्ड क्रॉस, किसको कहेंगे, इसको भी हमें टर्म को समझना चाहिए। जैसे कि सिंपल सा है कि F1 जनरेशन जो हमें प्राप्त हुई है, इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं यानी F1 के आपस में क्रॉस होने से F2 प्राप्त हो रही है, F2 का F2 से वापस क्रॉस होने से F3 प्राप्त हो रही है, तो ये जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है इसको हम फॉरवर्ड क्रॉस कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से बैक क्रॉस को और समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पेरेंट्स कैपिटल टी और दूसरा पेरेंट था वो स्मॉल टी है, तो फर्स्ट जनरेशन हमें एक उसमें कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी ये हाइब्रिड हमें प्राप्त हुआ। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी का हम किसी भी पेरेंट या तो इसके साथ में या दूसरे इसके साथ में अगर क्रॉस करवाया जाए, इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बैक क्रॉस किसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस भी एक तरह का बैक क्रॉस ही होता है, क्योंकि इसमें हम पेरेंट्स के साथ में ही क्रॉस कराते हैं, लेकिन दोनों से नहीं कराते हैं। तो समझते हैं कि फिर टेस्ट क्रॉस में ऐसा क्या करते हैं और इसको टेस्ट नाम क्यों दिया गया है। टेस्ट क्रॉस इज ए जेनेटिक क्रॉस, ये भी एक जेनेटिक क्रॉस है, इन विच वन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विथ अनदर इंडिविजुअल विथ ए होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप और फिनोटाइप फॉर ए ट्रेड्स। अगर पेरेंट्स होमोजाइगस रेसेसिव है, वो चाहे जीनोटाइपिकली हो या फिनोटाइपिकली हो, उसका क्रॉस किसी अननोन जीनोटाइप से उसका क्रॉस करवाया जाए तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ जैसे बताया गया है कि अननोन जीनोटाइप का मतलब है तभी तो हमें ज्ञात होगा कि उसका जीनोटाइप क्या होगा। इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, इसलिए इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ताकि हमें F1 जनरेशन में यानी जिनके क्रॉस जो हमें F1 जनरेशन का जिस होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ में जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें उसका जीनोटाइप पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और हम क्लियर कर सकते हैं। ए टॉल पी प्लांट विथ नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स पेरेंट्स एज बिकॉज टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट्स इन द पी प्लांट्स। जैसे कि एक पी प्लांट है, उसमें हमें पेरेंट्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो टॉलनेस है, अगर वो लंबा मटर का पौधा है, वो कैपिटल टी की वजह से है या कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से, इन दोनों में से कौन से जीनोटाइप की वजह से है ये पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि पी प्लांट्स कुड भी आइदर होमोजाइगस इस फॉर्म में भी हो सकता है और हिट्रोजाइगस फॉर्म में भी हो सकता है, ये दोनों ही टॉल प्लांट होंगे। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं कि इनमें से कौन सा जेनेटिक मेकअप होगा, किस तरह के इसमें जीनोटाइप पाया जाएगा। दिस कुड बी डिटरमाइन इट्स जीनोटाइप बाय परफॉर्मिंग ए टेस्ट क्रॉस। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पेरेंट्स होमोजाइगस कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, तो इसके गैमीट कैपिटल टी बनेगा यहाँ पर और ड्वार्फ में स्मॉल टी बनेगा, तो यहाँ पर टॉल हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवा के देखेंगे। तो होमोजाइगस रेसेसिव में जब हम कैपिटल टी का प्रयोग करते हैं तो सभी पौधे टॉल प्राप्त होते हैं, यानी F1 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 1:0 आता है, यानी सभी टॉल प्लांट होंगे। लेकिन अगर हम होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप का जो हमें अननोन जीनोटाइप है उसके साथ अगर क्रॉस करवाया जाए तो हमें दो प्रकार के यहाँ गैमीट प्राप्त होते हैं। इन दोनों के गैमीट दो अलग अलग प्रकार के होने से हमें जो जनरेशन F1 जनरेशन जो प्राप्त होगी उसमें हमें टॉल प्लांट भी मिलेंगे और ड्वार्फ प्लांट भी मिलेंगे। यानी F1 जनरेशन में हमें टॉल और ड्वार्फ का प्लांट्स का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो पेरेंट्स का जो जीनोटाइप था वो किस प्रकार का था, क्योंकि हमने जाना कि अननोन जीनोटाइप में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसका हम क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी के साथ में और इसके साथ में स्मॉल टी के साथ प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सभी टॉल प्राप्त होते हैं और इसमें हमें टॉल भी प्राप्त होते हैं प्लांट एंड ड्वार्फ भी प्राप्त होते हैं।
तो इसमें जो रेशियो रहेगा 1:1 रहेगा और इसमें 1:0 रहेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी कंडीशन में इसका ये अननोन जीनोटाइप था, उसका हम पता कर सकते हैं बाय द टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस के बारे में हम एग्जाम्पल के माध्यम से दोबारा और समझ लेते हैं। टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ द बैक क्रॉस। इसको हम एक तरह का बैक क्रॉस ही कहते हैं, क्योंकि बैक क्रॉस में हम दोनों पेरेंट्स में से किसी के साथ में भी उसका F1 जनरेशन का हम क्रॉस करवा सकते हैं। इफ़ द प्लांट्स वर होमोजाइगस, अगर प्लांट्स होमोजाइगस थे यानी कैपिटल टी थे, होमोजाइगस डोमिनेंट थे, ए टेस्ट क्रॉस वुड प्रोड्यूस ऑल टॉल प्रोजेनी, तो सभी जो जनरेशन होगी वो टॉल में प्रोड्यूस होगी, यानी सभी लंबे मटर के पौधे हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं उदाहरण के रूप में। इफ़ द प्लांट्स वर हिट्रोजाइगस, अगर ये हिट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो आधी जो जनरेशन यानी हाफ ऑफ द प्रोजेनी वुड बी टॉल एंड हाफ वुड बी शॉर्ट, आधी उसमें से टॉल होगी और आधी उसमें से शॉर्ट होगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसका अननोन जो जीनोटाइप है उसका वास्तव में जीनोटाइप किस प्रकार से है। तो इससे हम टेस्ट क्रॉस इसीलिए कहते हैं ताकि हमें पता चल जाए। और एक लास्ट जो हम इसमें बात करने वाले थे रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। रेसिप्रोकल क्रॉस हमें नाम से कई बार हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल में सामान्यतः हम इस बात को समझेंगे कि किसी कैरेक्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं वो किसी सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या वो किसी मेल में अगर वो करेक्टर पाया जा रहा है, फिर किसी दूसरे करेक्टर को हम फीमेल में ले रहे हैं, इन दोनों का आपस में क्रॉसिंग करा के फिर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम उनके जो करेक्टर्स था वो सेम रखते हैं, लेकिन उनके जेंडर चेंज कर देते हैं। मींस जिसमें उदाहरण के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे, जिसमें पहले मेल था उसको हम फीमेल करते हैं, उस कैरेक्टर को लेकर हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, इस क्रॉस को करते हैं। चलो हम डेफिनेशन के रूप में समझते हैं यहाँ पर। रेसिप्रोकल क्रॉस इज ए काइंड ऑफ क्रॉसिंग अप्रोच विच मीन्स टू मेक क्रॉसेस बिटवीन ए पेयर ऑफ पेरेंट्स। ए पेयर ऑफ पेरेंट्स मतलब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाएं, वो ए और बी के रूप में हम इनको समझ सकते हैं। बाय यूजिंग them in turn as female parents or male parents to obtain two reciprocal cross A into B or B into A। यानी इसमें usually a cross is expressed in the way that the first parents is female and second parents is male। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट पेरेंट इज़ द मेल हो जाएगा एंड सेकेंड पेरेंट इज़ फीमेल हो जाएगा, यानी सिर्फ इनका जो जेंडर है वो बदलना होगा, मेल की जगह फीमेल। कैरेक्टर्स हमें सेम रखने हैं। और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, सरल शब्दों में भी कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस इज ए कंसेप्ट ऑफ द क्रॉसिंग ए पेयर ऑफ पेरेंट्स विथ सेक्स रिवर्स, जिसको हम सेक्स को हम बदल सकते हैं, एंड इट्स रिजल्ट टू ऑब्टेन टू रेसिप्रोकल क्रॉसेस। और इसके रिजल्ट जो है रेसिप्रोकल क्रॉस से पता चलता है। इसका हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पेरेंट फर्स्ट पहले फीमेल है, पेरेंट टू यहाँ पर मेल है, तो सभी प्रोजेनी जो भी आएगी उसको हम देख लेंगे। पेरेंट जो हमने टू लिया है वो पहले मेल था, अब यहाँ पर फीमेल है, और पेरेंट फर्स्ट यहाँ पर मेल है। तो हमने क्या किया, इसका जो जेंडर है वो बदल दिया है, पहले जो मेल था वो फीमेल ले लिया है। अब इस तरह के क्रॉस करवाने से क्या बेनिफिट रहता है, यानी इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका आपको अगर पूछा जाए कि बताइए रेसिप्रोकल क्रॉस के क्या फ़ायदे हैं या हम यो क्यों करवाते हैं, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि टू नो द कैरेक्टर आर ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर और फादर। कोई कैरेक्टर्स फादर या मदर से कहाँ से आ रहा है वो लक्षण, उस बात का हम पता कर सकते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस के माध्यम से। इसके अलावा टू टेस्ट द रोल ऑफ पेरेंटल सेक्स ऑन ए गिवन इनहेरिटेंस पैटर्न, और किसी कोई जो सेक्स से लिंक्ड जो अगर कोई कैरेक्टर्स होगा, इनहेरिटेंस पैटर्न है, उसका भी हम रेसिप्रोकल क्रॉस के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। जैसे कि आपने मोलस्क शेल में हमने स्नेल में पढ़ा है कि उसके कवच का जो इनहेरिटेंस होगा वो अलग तरीके से होता है। इसके अलावा हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो कि फीमेल के द्वारा, उसका पता हमें इसी रेसिप्रोकल क्रॉस के माध्यम से ही पता चलता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में, क्योंकि एक्चुअली न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसका पता तो सेक्स डिटर्मिनेंट के द्वारा नहीं होता है, यानी सिर्फ वहाँ पर एक्स और वाई के माध्यम से भी हम बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी कैरेक्टर का साइटोप्लाज्म में कोई कैरेक्टर्स के
कोई प्रॉपर्टी है उसके माध्यम से कोई गुण F1 जनरेशन में आ रहा है, तो उसका पता सिर्फ कैसे पता चलेगा कि वो मेल के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है या फीमेल के द्वारा। तो सिंपली उसका पता लगाने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस किया जाता है। बहुत सरल रूप से आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि मेल पहले अगर एग्जाम्पल के लिए में टॉल है और फीमेल ड्वार्फ है, तो दूसरे में हम जो फीमेल है उसको टॉल ले लेते हैं और मेल को हम ड्वार्फ ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम रेसिप्रोकल क्रॉस का सिग्निफिकेंस होता है, आप इसको आसानी से ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू।